मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड से बारिश दर्ज किए हैं। वेस्ट एमपी में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था। हाईएस्ट रेनफॉल 54.4 मिलीमीटर नीमच डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ। कहीं से भी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट और थंडरस्टॉर्म नहीं है। 2 स्टेशन गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट किया। हाईएस्ट इंदौर में आया 33 किलोमीटर पर आवर। वेस्ट एमपी में सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर बड़वानी में रिपोर्ट हुआ 31.8 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर राजगढ़ में रिपोर्ट हुआ 15.0 डिग्री सेल्सियस। ईस्ट एमपी में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड था। हाईएस्ट रेनफॉल 12.4 मिलीमीटर दर्ज किए थे अनूपपुर में। कहीं से भी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट और थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट नहीं है। गस्टी विंड्स की रिपोर्ट भी नहीं है। मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर नरसिंहपुर में रिपोर्ट हुआ 29.8 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट मिनिमम नौगांव में रिपोर्ट हुआ 17.6 डिग्री सेल्सियस। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में रेनफॉल मोस्टली ग्वालियर चंबल रीजन में हुआ था और नीमच मंसूरी रीजन में। सेंट्रल और साउथ रीजन कंपैरेटिवली ड्राई था। नॉर्थ ईस्ट एमपी का भी कुछ रीजन में आइसोलेटेड बारिश दर्ज किए थे। मैक्सिमम टेम्परेचर अप्रिशिएबली बिलो नॉर्मल चल रही है मोस्टली ग्वालियर चंबल रीजन एंड सेंट्रल एमपी में। ईस्ट रीजन में भी मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे अभी चल रही है। ये क्लाउडिंग और रेनफॉल एक्टिविटी की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर काफ़ी नीचे आया है। मिनिमम टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो मिनिमम टेम्परेचर ईस्टर्न एमपी में हायर साइड में चल रहे, काफ़ी हायर साइड में है। जैसे 5 से 8 डिग्री तक ऊपर चल रहे, जैसे पंचमढ़ी दमोह ये सब स्टेशन में 7.9 6.5 तक डिपार्चर आया है। वेस्ट एमपी में भी मिनिमम टेम्परेचर का डिपार्चर हायर साइड में है। ग्वालियर चंबल रीजन में नियर नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म मोंथा कल लैंडफॉल हुआ था कोस्टल आंध्र प्रदेश के उधर, तो अभी वो वीकेंड होकर डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ है। तो कोस्टल एपी एंड तेलंगाना के नियर अभी परसिस्टिंग है। इसका मूवमेंट अभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आने का चांसेस है, जैसे साउथ छत्तीसगढ़ और विदर्भा ये रीजन से आने का चांसेस है और आने वाले टाइम में वो फिर से वीकेंड होकर डिप्रेशन होने का चांसेस है। और दूसरा एक डिप्रेशन था अरेबियन सी में, वो अभी भी उधर ही परसिस्टिंग है, उसका ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। इसका भी मूवमेंट अभी नॉर्थ ईस्टवर्ड मतलब प्रेडिक्ट किया है। तो ये दोनों सिस्टम अभी भी हमारे रीजन में मॉइस्चर और रेनफॉल एक्टिविटी ला रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ हरियाणा के ऊपर 3.1 किलोमीटर में और एक WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ऐसे ट्रफ 5.8 किलोमीटर में दर्ज किया है। तो स्थितियों में अभी देख सकते हैं ये जो मोंथा साइक्लोन का रेमिनेंट जो डीप डिप्रेशन है, इसका मूवमेंट अभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रही है। तो आज छत्तीसगढ़ और ये रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। आज शाम और कल से हमारा भी साउथ ईस्ट एमपी के रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का चांसेस है। यहाँ पे हमने हेवी रेनफॉल का वार्निंग इशू किया है। अरेबियन वाला सी अभी इस तरफ मूव हो रही है, तो इसका भी जैसे मूवमेंट के हिसाब से हमारा वेस्टर्न साइड में हल्के से रेनफॉल एक्टिविटी का चांसेस है। तो सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं अभी भी ये साइक्लोन के एसोसिएटेड क्लाउडिंग काफ़ी हमारा रीजन में भी है। अभी भी मोस्टली सारे रीजन में क्लाउडी वेदर है, हल्के से बारिश भी मिल रही है। और ये जो सिस्टम डिप्रेशन का भी असर अभी थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हो गया। कल इसकी वजह से भी ये नॉर्दर्न हमारा ग्वालियर चंबल रीजन में बारिश मिले थे। तो ये सिचुएशन अभी आने वाले 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, ये सिस्टम डिसिपेट होने तक। तो आज से फोरकास्ट और चेतावनी ऐसे है, आज हमारा साउथ ईस्ट एमपी के रीजन में हमने फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश एक्सपेक्ट करते हैं, साथ में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है थंडरस्टॉर्म के साथ। और नॉर्थ वेस्ट एमपी का भी जैसे ये जो रीजन में ये जो डिप्रेशन की वजह से भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। कल से ये एक्टिविटी थोड़ा ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड में शिफ्ट होने का चांसेस है। तो नॉर्थ ईस्ट एमपी के काफ़ी रीजन में कल फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश के साथ हेवी रेनफॉल का वार्निंग इशू किया है। स्पेशली ये जो ईस्टर्न बेल्ट छत्तीसगढ़ के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जैसे सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और रीवा मऊगंज ये रीजन में आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। बाकी रीजन में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ रहने का चांसेस है। उसके बाद देखा गया तो ये सिस्टम और
ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा थंडरस्टॉर्म के साथ, कहीं पे भी हेवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। 31 से 32 1 तारीख को देखा गया तो 1 तारीख को फिर से हमारे वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का चांसेस है थंडरस्टॉर्म के साथ। उसके बाद 2 तारीख तक हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ड्राई वेदर फिर से आने का चांसेस है और साउथ एमपी में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का चांसेस है। तो अभी लगभग देखा गया तो आने वाले 3 दिन तक हमारे मतलब आज और कल हमारे रीजन में हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, फिर भी थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा 5वें दिन तक। और ये स्थितियों में मैक्सिमम टेम्परेचर अभी ऑलरेडी नीचे है, क्लाउडिंग की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर और मतलब इंक्रीज होने का चांसेस कम है। और मिनिमम टेम्परेचर भी अभी देखा गया तो हायर साइड में है। मिनिमम टेम्परेचर भी अभी ये जैसे सिस्टम हटने तक मिनिमम टेम्परेचर भी आने वाले दिनों तक हायर साइड में रहने का संभावना है। धन्यवाद।